केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य अर्थात अध्यास भाष्य के प्रथम आक्षेपक भाष्य रूप वाक्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। समाधान रूप भाष्य वाक्य जो है उसकी चर्चा प्रारंभ हुई कल। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम यहाँ से लेकर के नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार यहाँ तक के भाष्य को कहा जाता है आक्षेप समाधान भाष्य। और आक्षेप भाष्य किसको कहा जाता है? युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयोः यहाँ से प्रारंभ करके मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ तक का भाष्य है आक्षेप भाष्य। इससे आत्मानात्मा के अध्यास का आक्षेप किया गया का मतलब ये बताया गया पूर्व पक्षी के द्वारा कि आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या हेतु बताया पूर्व पक्षी ने? तो अध्यास का कारण होता है अधिष्ठान सामान्य अध्यस्त विशेष के एकत्व या तादात्म्य विषयक प्रमा से जन्य संस्कार, ये अध्यास का कारण होता है। और वह कारण अधिष्ठान सामान्य अध्यस्त विशेष के एकत्व विषयक या तादात्म्य विषयक प्रमा से जन्य संस्कार है नहीं। अधिष्ठान है आत्मा और अध्यस्त है बुद्धि आदि अहंकार आदि, और इन दोनों का एकत्व संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसके लिए हेतु गर्भ विशेषण पूर्व पक्षी ने आत्मानात्मा का बताया था। एकत्व न होने में हेतु है विरुद्ध स्वभावयोः। और तादात्म्य क्यों नहीं होगा? उसके लिए विशेषण बताया था आत्मानात्मा का विषय विषयिनो हो। और इस इतरेतर भाव शब्द का अर्थ बताया गया था एकत्व और तादात्म्य। तो आत्मानात्मा एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले होने से दोनों का एकत्व नहीं होगा, और विषय विषयी रूप होने से दोनों का तादात्म्य भी नहीं होगा। तो जब एकत्व या तादात्म्य नहीं हो पा रहा है तो तद विषयनी प्रमा भी नहीं होगी। तो प्रमा ही नहीं हुई तो तज्जन्य संस्कार भी नहीं होगा। यही तो अध्यास का कारण है, और वो न होने से आत्मानात्मा का अध्यास नहीं होगा।
ऐसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, यहाँ से प्रारंभ करके मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ तक के वाक्य से इसका समाधान करने के लिए जब तथापि इत्यादि से सिद्धांत भाष्य प्रारंभ हुआ, आक्षेप समाधान भाष्य, तो सिद्धांतियों ने 3 विकल्प करके पूर्व पक्षी से पूछा। वे 3 विकल्प कौन से हैं? क्या अध्यास अयुक्त होने से अध्यास नहीं होगा, ये कह रहे हो? ये प्रथम विकल्प। दूसरा विकल्प है क्या अध्यास का भान नहीं होता है, इसलिए अध्यास आत्मानात्मा का नहीं होगा, ये कहना चाहते हो? या अध्यास का कोई कारण नहीं है, इसलिए अध्यास नहीं होगा, ऐसा कहना चाहते हो क्या? ये 3 विकल्प सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से पूछे। अध्यास का आक्षेप करने में हेतु क्या है? यदि पूर्व पक्षी अयुक्त तत्व दिखाएगा अध्यास में, अयुक्त तत्व का क्या अर्थ है? हाँ, जो युक्ति से यानी विचार से सिद्ध न हो, उसे कहा जाता है अयुक्त। उसमें एक धर्म रहेगा अयुक्तत्व। तो आत्मानात्मा का अध्यास विचार से सिद्ध नहीं होता, इसलिए आत्मानात्मा के अध्यास को कहा जाएगा अयुक्त। उसमें एक धर्म रहेगा अयुक्तत्व। ये कह करके सिद्धांती ने उसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार किया। और दूसरे विकल्प में क्या बताया? दूसरा विकल्प है अभानात अध्यास आत्मानात्मनो अध्यासो नास्ति, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो इसका उत्तर क्या दिया? तो लोक व्यवहार शब्द का तो अर्थ अध्यास है। तो भान न होने के कारण आत्मानात्मा का अध्यास नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। तो इसमें क्या दिखाना पड़ेगा? इस विकल्प को हटाने के लिए, इसका निषेध करने के लिए भान दिखाना पड़ेगा अध्यास का। भान यानी ज्ञान, और ज्ञान किससे होता है? प्रमाण से। तो प्रमाण दिखाना पड़ेगा ना। तो प्रमाण दिखाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया और कौन सा प्रमाण बताया यहाँ पर? अयम लोक व्यवहार, यहाँ पर अयम शब्द का प्रयोग करके कौन सा प्रमाण बताया गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाला जो ज्ञान, उसे कौन सा ज्ञान कहा जाता है? प्रत्यक्ष अनुभव। कि उत्तम अधिकारी है सबके साथ। उपासना और कर्म करके आए हैं, कृत उपास्ति कृत कर्मा है आप सब लोग, इसलिए उपासना करने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम की आरती प्रार्थना तो एक प्रकार से उपासना कोटि में आती है ना, और ये सब जरूरी है। तो महिम्न स्तोत्र में निर्दिष्ट शब्द कौन से श्लोक में आया है? नमो निर्दिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः। उसमें निर्दिष्ट शब्द आया है भगवान शिव के लिए। शिव को नमस्कार कर रहे हैं भगवान शिव को। कौन? पुष्पदंताचार्य जी। तो निर्दिष्ट शब्द का क्या अर्थ है? कि आप अति समीप है, आपसे समीप दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि आप तो हमारे स्वरूप हैं। शिव ही तो सबके स्वरूप है कि नहीं? चिदानंद रूप शिव हम सबकी आत्मा है, स्वरूप है, तो निर्दिष्ट है।
तो आत्मा सबके लिए निर्दिष्ट है का मतलब अति समीप है, और जो अति समीप होता है शब्द प्रमाण का विषय, उससे शब्द प्रमाण से फिर उस अति समीपवर्ती विषय का अपरोक्ष ज्ञान होता शब्द से भी। सुक्तिका में प्रतीयमान रजत के तरह ही आपके अहंकार आदि है, उन अहंकार आदि को भी कहा जाएगा अर्थाध्यास, और अर्थाध्यास को बताने के लिए लोक शब्द का प्रयोग किया है। अरे लोक शब्द का अर्थभूत अहंकार आदि कैसे हैं, तो कहा अयम है। अयम कहते हैं प्रत्यक्ष का जो विषय है, प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाले व्यावहारिक प्रमा का, प्रत्यक्ष प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण है। जो 6 प्रमाण है आपके पास, कौन कौन है 6 प्रमाण? वस्तु के वास्तविक स्वरूप को कहा जाता है याथार्थ्य, यथार्थस्य भावः याथार्थ्यम। तो यथार्थ कहा जाता है वास्तविक पदार्थ को, सत्य पदार्थ को, और उसका जो सत्य स्वरूप है उसे कहेंगे याथार्थ्य। तो वास्तविक स्वरूप इस अर्थ में और ब्रह्म अर्थ में तत्व शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए तत्वावेदक, इसमें तत्व शब्द का अर्थ निकलेगा वास्तविक स्वरूप कहो या ब्रह्म कहो। तो जो वास्तविक स्वरूप को बताने वाला प्रमाण है उसे कहा जाएगा तत्वावेदक प्रमाण, यानी ब्रह्म को बताने वाला प्रमाण। और ब्रह्म कैसा है? सत्ता 3 प्रकार की होती है ना, एक पारमार्थिक सत्ता, दूसरी व्यावहारिक सत्ता, और तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता। तो प्रातिभाषिक पदार्थ को विषय करने वाले ज्ञान को तो क्या कहा जाता है? भ्रम। वो तो प्रमाण से जन्य नहीं होता, उसे तो कहा जाएगा भ्रम को, वो अविद्यक अज्ञान से होता है, प्रमाण जन्य नहीं होता, उसे प्रमाण ही कहा जाता। इसलिए प्रमाण के 2 भेद हैं, व्यावहारिक, तो व्यवहार अवस्था में जिन पदार्थों का बाध यानी मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है, ऐसे पदार्थों का ज्ञान कराने वाला जो प्रमाण, उसे क्या कहा जाएगा? व्यावहारिक प्रमाण। व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थों के अनुभव को उत्पन्न करने वाला प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण कहलाएगा। और तत्व यानी ब्रह्म, और वो व्यावहारिक सत्ता वाला है कि प्रातिभाषिक सत्ता वाला है? तो व्यावहारिक सत्ता वाला भी नहीं है और प्रातिभाषिक सत्ता वाला भी नहीं है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान को भ्रम भी नहीं कहा जाएगा और व्यावहारिक प्रमा भी नहीं कहा जाएगा। वो पारमार्थिक सत्ता वाला होने से और पारमार्थिक सत्ता वाले ब्रह्म को बताने वाला जो प्रमाण, उसे कहा जाएगा तत्वावेदक प्रमाण। पारमार्थिक सत्ता वाली वस्तु को बताने वाला प्रमाण। मनुष्य हो ना, ये व्यावहारिक अवस्था में अपने आप को मनुष्य नहीं कहोगे तो मानव अधिकार से वंचित हो जाओगे, मनुष्य नहीं कहोगे। तो कोई अन्याय कर ले आपके ऊपर
तो मानव अधिकार में शिकायत नहीं कर पाओगे। ये उस प्रमाण को क्या कहा जाएगा? व्यावहारिक प्रमाण। और आपके व्यावहारिक स्वरूप को बताने वाला है अयम शब्द का अर्थ है आपका व्यावहारिक स्वरूप, और उसे बताने वाला प्रमाण कौन हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण। वो व्यावहारिक प्रमाण है, और व्यवहार अवस्था में इस स्वरूप का बाध नहीं होता। आपके व्यवहार अवस्था में आप कर्ता भोक्ता ही हैं, सुखी दुखी हैं, मनुष्य हैं। इसका बाध व्यवहार अवस्था में नहीं होगा, केवल ब्रह्म ज्ञान से होगा। पारमार्थिक स्वरूप की दृष्टि से आपका मनुष्यादि स्वरूप अध्यारोपित है, कल्पित है, लेकिन व्यवहार अवस्था में तो ये सत्य है, व्यावहारिक सत्य है। और आपके व्यावहारिक सत्य स्वरूप को बताने वाला जो आपका आप प्रमाण होगा उसे कहा जाएगा व्यावहारिक प्रमाण। तो अयम शब्द से लिया जा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य प्रत्यक्ष प्रमा को, और इस प्रत्यक्ष प्रमा से लोक शब्दित जो आपका व्यावहारिक स्वरूप है, अर्थाध्यास है, वह ज्ञात हो रहा है। ये इसीलिए अयम लोक व्यवहार में लोक व्यवहार शब्द से अर्थाध्यास को लिया गया, और व्यवहार शब्द से उस आपके व्यावहारिक स्वरूप को विषय करने वाला ज्ञान, वो व्यावहारिक प्रमा है। व्यवहार अवस्था में इस ज्ञान का, आपके अनुभव का बाध नहीं होता है। मैं मनुष्य हूँ, ये आपका अनुभव, इसे कहा जाएगा व्यवहार शब्द से। लेकिन परमार्थ दृष्टि से वह अध्यास है। लोक शब्द का अर्थभूत आपका मनुष्यादि स्वरूप भी अर्थाध्यास कहलाएगा, और मैं मनुष्य हूँ इस अनुभव को भी ज्ञानाध्यास कहा जाएगा। और ये हुआ किससे? प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष प्रमाण से, यानी आपके प्रत्यक्ष प्रमारूप अनुभव से अध्यास सिद्ध है। इसलिए अध्यास का अभान होने से अध्यास नहीं है आत्मानात्मा का, ये कहने का दुस्साहस पूर्व पक्षी को नहीं करना चाहिए। यदि अनात्मा शरीरादि का मैं के रूप में अनुभव करोगे तो ये अनुभव क्या करेगा? आपकी बुद्धि में आपने अनात्मा शरीरादि का मैं के रूप में अनुभव कर दिया, तो वह अनुभव शरीरादि का मैं के रूप में संस्कार बुद्धि में डालेगा। और ये जो संस्कार है ये हुआ भ्रम से जन्य संस्कार, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ ये भ्रम है, और इस भ्रम से जन्य संस्कार। और अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव निधिध्यासन कर रहे हैं आप, तो उस समय अपने पारमार्थिक स्वरूप का ही मैं के रूप में अनुसंधान करते हैं। निधिध्यासन काल में अपनी अहम वृत्ति को तत्वमशादी वाक्यों ने जो आपका स्वरूप बताया है, श्रवण मनन से निश्चित जो आपने अपना स्वरूप किया है, उसी स्वरूप को प्रयत्न पूर्वक अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाते हो। जब अहम ब्रह्म ऐसी वृत्ति बनेगी, अहम वृत्ति ब्रह्म को आलंबन करने वाली मैं के रूप में, तो इस वृत्ति से भी जब ये वृत्ति बनी है आपके प्रयत्न से तो नष्ट भी होगी, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार। तो जब नष्ट होगी तो नष्ट होने से पहले क्या करेगी? आपने ब्रह्म को जिस रूप में आलम्बन बनाया, किस रूप में आलम्बन बनाया? मैं के रूप में, तो ब्रह्म का मैं के रूप में संस्कार डालेगी। तो मैं ब्रह्म हूँ
ये अनुभव यथार्थ अनुभव माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और इस अनुभव से भी एक मैं ब्रह्म हूं ऐसा संस्कार बनेगा। क्या था? उसका मैं के रूप में संस्कार था, और उस संस्कार से आज जो शरीर प्राप्त है उस शरीर को भी हम मैं मानते हैं, मैं के रूप में अनुभव करते हैं और ये व्यवहार करते हैं। इसलिए माना जाएगा कि यह पूर्व अध्यास जन्य संस्कार रूप कारण के विद्यमान होने से वर्तमान अध्यास हो रहा है। इसलिए कारणाभावात् अध्यासो नास्ति, ये कहने का दुस्साहस पूर्व पक्षी न करें। ये दिखाने के लिए यहाँ पर अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य अयम लोक व्यवहार, ये शब्द प्रयोग किया। और आत्मा को बताने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है यहाँ पर? धर्म धर्मिणो। तो अनात्मा को क्या कहा जाएगा? अध्यस्त। और अनात्मा में आत्मा का अध्यास होगा, तो आत्मा को क्या कहा जाएगा? अनात्मा में अध्यस्त। इसका उत्तर कल देना। आप लोग ये शून्यवाद का निराकरण कैसे करोगे ये बताना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय